जय हिंद। देखिए, आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मौलिक समस्याएं आता है वो क्या क्या आता है और उसका समाधान हम किस प्रकार से करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि उसका समस्या क्या आता है और उसका समाधान क्या होता है। पहली समस्या जो हमारा आता है वो आता है कंप्यूटर का स्टार्ट न होना। कंप्यूटर का स्टार्ट न होना। कंप्यूटर का स्टार्ट न होना। इसमें पहला चीज हम क्या करेंगे, इसका समाधान क्या है। सबसे पहले पावर सप्लाई को चेक करिए। पावर सप्लाई को चेक करिए। दूसरी क्या करेंगे कि उसको प्लग को चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइट की वजह से हमारे सीपीयू में करंट नहीं आ रहा है जिसकी वजह से चालू नहीं हो रहा है। अब अगर उसको चेक करने के बाद आपको लगता है कि नहीं इधर से कोई समस्या नहीं है, तो उसके बाद अगली जो आप चेक करेंगे रैम को रेजर से साफ करके पुनः उसको लगाएं। उसके बाद अगला जो चेकअप आप करेंगे प्रोसेसर के ऊपर एक फैन होता है, उस फैन को खोलिए और उसके नीचे देखिए कि उसमें पेस्ट लगा है कि नहीं। तो प्रोसेसर पर पेस्ट लगा है या नहीं। अर्थात अगर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है तो पावर सप्लाई को चेक करेंगे, वो अगर सही है तो प्लग को देखेंगे कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद रैम को निकाल करके उसको रेजर से क्लीन करेंगे और पुनः उसको लगा देंगे। उसके बाद भी अगर चालू नहीं होता है तो वहां पर हम देखेंगे प्रोसेसर को खोलेंगे। सबसे पहले प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ कूलिंग फैन जो होता है उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद प्रोसेसर पर देखेंगे कि उसमें एक पेस्ट लगा होता है, वो है या नहीं है। अगर कम है तो उसको फिर से लगा करके फिर से कस दीजिए। उसके बाद फिर जब आप स्टार्ट करेंगे तो सीपीयू स्टार्ट हो जाएगा। अन्य कोई गड़बड़ी अगर हो सकता है तो आप जो इसका विशेषज्ञ होता है, कंप्यूटर बनाने वाला होता है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद अगला समस्या जो आता है मॉनिटर पर कुछ दिखाई न देना। अगला समस्या क्या होगा, मॉनिटर पर कुछ दिखाई न देना। मॉनिटर पर कुछ दिखाई न देना। इसको कैसे सही करेंगे। सबसे पहले एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि कई लोग स्क्रीन सेवर चालू करके रखते हैं। स्क्रीन सेवर ये चालू अगर रहेगा तब भी आपको मॉनिटर पर कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आप अगला समस्या जो आता है, आप कंट्रास्ट ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को चेक कर लीजिए। कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। उसके बाद कीबोर्ड एंड माउस को हिला करके देखिए। माउस को हिला करके देखिए कि कहीं इसके वजह से, अर्थात जो ये इतना काम जो है इसी कारण से हमारे मॉनिटर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इन सब को करिए, आपका मॉनिटर पर कुछ न कुछ दिखाई देने लगेगा। अगला समस्या जो हमारा आता है किसी सॉफ्टवेयर का आप ये चेक करिए कि कहीं मार्केट में न्यू वर्जन इन द मार्केट, कहीं मार्केट में नया वर्जन तो नहीं आया। न्यू वर्जन को चेक कर लेंगे कि मार्केट में नया वर्जन अगर आ गया होगा तब भी नहीं चलेगा। दूसरा सॉफ्टवेयर का ड्राइवर, ये दो ही समस्या हो सकता है जिसके वजह से कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हैं अगर वो नहीं चलता है तो हो सकता है कि मार्केट में नया वर्जन आ गया हो अथवा उस सॉफ्टवेयर का ड्राइवर सही से इंस्टॉल न हो। अगली समस्या जो आता है
अचानक से क्या होता है कि कंप्यूटर जो होता है बिना कोई नोटिफिकेशन दिखाए, बिना किसी सूचना के ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि कंप्यूटर बंद, कंप्यूटर ऑफ। इसमें हम क्या देखेंगे? ऑटोमेटिक। इसमें पहली समस्या या तो हो सकता है रैम हिल रहा हो, दूसरा केबल, तीसरा प्लग, चौथा हार्ड डिस्क सही से काम नहीं कर रहा। कंप्यूटर का ऑटोमेटिक जब बंद होता है तो उस समय इतना सारी समस्या आता है। या तो हो सकता है रैम हिल रहा हो, या हो सकता है केबल सही से जुड़ा हुआ ना हो, अथवा वहां पर प्लग जो लगा होता है, केबल के आगे प्लग होता है, वो हिल रहा हो, अथवा हार्ड डिस्क सही से काम नहीं कर रहा हो, तब जाकर के भी ऐसी समस्याएं आता है। अगली समस्या जो आता है प्रिंटर में समस्या। जब प्रिंटर में समस्या आता है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पावर केबल, पावर केबल। दूसरा क्या चेक करेंगे? प्लग। तीसरा क्या चेक करेंगे? पेपर। प्रिंटर खोल करके देखेंगे कि कहीं पेपर जाम तो नहीं है। चौथी समस्या इंक का खत्म होना। प्रिंटर में इंक का खत्म होना और पेपर जाम, ये दो समस्या अधिकतम आता है। इसको आप समय समय पर, समय रहते देखते रहेंगे। इसको पेपर जाम जो होता है, कई बार पेपर अधिकतम मुड़ने की वजह से, किसी कोने पर मुड़ने की वजह से भी जाकर के बीच में फंस जाता है। इसके वजह से भी प्रिंटर काम नहीं करता है।